बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से रहनुमा मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब जो मुलाकात रही वजीर आजम की और सदर मुमलिकत की, ज़ाहिर है अहम मुलाकात कंसीडर की जाती है, लेकिन इस मुलाकात में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ, दुख का और अफसोस का इजहार किया कि जो इस वक्त किया जा रहा है। तो हम तो समझ रहे थे मामला जब ही हल हो गया होगा, बट ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो क्या इम्कानात हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? एक तो ये मुलाकात का था वो पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात में हालिया बेहतरी और चैलेंजेस भी आए हैं, उनसे सदर मुमलिकत को आगाह करना था। इसलिए आपने देखा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी हमरा थे वज़ीर आज़म के उस मुलाकात में। लिहाजा उस पर गुफ्तगू का मेन मकसद था वो यही था कि सदर मुमलिकत को पूरी तरह इन्फॉर्म किया जाए कि जो रीसेंट प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली अभी जो शर्म एल शेख में गजा के अच्छा सदर मुमलिकत को आगाह रखा जाए। बाकी जो हमारे मखलूद हुकूमत के और अलायंस के मामलात हैं वो तो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये हल्की फुल्की मौसीकी तो हमारा दिल बहलाने के लिए है। अच्छा, और वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें, ये हल्की फुल्की मौसीकी की वजह BISP थी या इस कशीदगी की बुनियादी वजह क्या थी? नहीं, वक्तन फक्तन देखिए दो पार्टियां जो अब बहुत देर से मौजूद हैं, उनका एक सर्टन मामलात में पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी में या गवर्नेंस में। तो ये जो इख्तलाफे राय वक्तन फक्तन हो जाता है, इस पे कम से कम मैं तो ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि ये अच्छी बात है। हम सबको एक दूसरे को चैलेंज करते रहना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो बेहतर तरीका है रिलीफ पहुंचाने का, जो पंजाब हुकूमत है उसका नुक्ता नजर फर्क है। तो ये इस तरह के इश्यूज अगर उठेंगे, मुझे ज्यादा इस बात पर जब इत्मीनान रहता है कि जो इश्यूज हैं वो कभी जातियात तक नहीं आते और पॉलिसी इश्यूज तक रहेंगे, तो उनको हमेशा बड़े एहसन तरीके से हल किया जा सकता है और हम कर रहे हैं। और अभी जो लास्ट गुफ्तगू की है बिलावल साहब ने, उन्होंने एक बार फिर BISP को मेंशन भी किया। उन्होंने KP का हवाला दिया, जब फ्लड की सिचुएशन वहां थी तो उन्होंने भी इसी प्रोग्राम को यूटिलाइज किया। उन्होंने कहा दुनिया इस प्रोग्राम की मोतरफ है, तो हमने तो यही मशवरा दिया था। तो अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिल में ख्वाहिश है कि जी इस प्रोग्राम की तबस्सुत से जी लोगों की मदद की जाए। तो ये मदद तो देखिए ना, जो मदद है, ये प्रोग्राम 2008 में जब शुरू हुआ था, मैं चूंकि ऐनी शाहिद हूं उसका, तो 40 अरब रुपए का था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 700 अरब रुपए से बढ़ चुका है। तो उसमें बहुत वुसअत आई है उसमें, लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी हैं आई थिंक। और अगर बिलावल साहब इस पर जरूर अपना इसरार करना चाहते हैं तो बैठकर जो है वो इस पर एक बाकायदा डिस्कशन होनी चाहिए कि अब चूंकि 15 साल हो गए हैं, बल्कि ज्यादा हो गए, तो क्या जो BISP है उससे पाकिस्तान में गुर्बत किसी तरह कम हुई है या उसके दूसरे प्रोग्राम्स थे, उनके आउटकम्स क्या हैं, उसकी जो लिस्टिंग है जिसके ऊपर वक्तन फवक्तन भी तहफ़्फ़ुज़ात आते रहते हैं। तो ये आई थिंक बहुत एक सेहतमंद पॉलिसी डायलॉग की सूरत हो सकती है, जिससे अगर रिजॉल्व हो, अगर वाकई जो है वो नतीजा ये निकलता है कि BISP जो है वो सबसे एफिशिएंट और बेहतर तरीका है, साख वाला तरीका है जिसके जरिए हम पाकिस्तान के गरीबों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत भी उससे एग्री करेगी। अच्छा, आपने पंजाब हुकूमत का हवाला दिया। अब जाहिर है हम सब यही सोच रहे थे, इतनी जब बड़े बैठे हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। और आपने खुद भी बताया कि असल इशूज तो दूसरे थे जिस पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई। अब जी ये बिलावल हाउस की सिक्योरिटी का एक नया इशू आ गया है। पंजाब हुकूमत तरदीद कर रही है कि हमने सिक्योरिटी वापस नहीं ली, जबकि जो पंजाब चैप्टर है पीपल्स पार्टी का वो काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, बल्कि वो खुद अब सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, फुटेज जारी किए। तो ये आप समझते हैं मामला यहाँ तक नहीं जाना चाहिए? कौन इसमें सही बात कर रहा है? ये 21वीं सदी का क्लासिक नॉन इशू है जिस पर हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रुकावट भी थी तो सीनियर वजीर पंजाब की यकीन दहानी के बाद हम तो बिल्कुल इस पर
قیاس کریں گے کہ اگر کوئی ایشو رکاوٹ آئی بھی تھی تو وہ انشاءاللہ اب تک دور ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے